हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें भी फर्स्ट बुक की लास्ट यूनिट या चैप्टर 8 कह लीजिए या यूनिट 8 कह लीजिए, इसे हम पढ़ेंगे और इसका नाम है कंट्रोलिंग। इसको बोलते हैं हम नियंत्रण, कंट्रोलिंग। बच्चों, आइए पढ़ाई की ओर चलते हैं। देखिए, कंट्रोलिंग क्या होती है। ये मैनेजमेंट का सबसे लास्ट फंक्शन है, ठीक है। और मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी आपको, पॉस डी सी। क्या बोलते हैं हम? POSD और C। पॉस डी सी का मतलब होता है, आप इसको ऐसे पॉस डी सी ऐसे इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लेना। ये मैनेजमेंट के फंक्शंस में सबकी पहले जो भी फंक्शंस हैं सबकी पहला लेटर है, कैपिटल लेटर है। P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, S से स्टाफिंग, D से डायरेक्टिंग, और आज हम ये C से पढ़ रहे हैं, कंट्रोलिंग। इसको हिंदी में कहते हैं नियंत्रण। आज मेरा थोड़ा सा गला ख़राब हो रहा है, लेकिन चल कोई बात नहीं। आप देखिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, आ जाएगा समझ में आपको अच्छे से। कंट्रोलिंग क्या होता है? कंट्रोलिंग इज़ द प्रोसेस थ्रू विच मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट द एक्चुअल परफॉर्मेंस कन्फर्म टू दी प्लान परफॉर्मेंस। ये जो बात है यहाँ से यहाँ तक की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कंट्रोलिंग क्या होता है? देखिए, आपने मैनेजमेंट के सारे फंक्शन किए। पहला प्लानिंग करा, फिर ऑर्गेनाइजिंग करा, फिर स्टाफिंग करा, फिर डायरेक्टिंग करा, और सबसे लास्ट है ये कंट्रोलिंग करना। बाकी सारे पहले 4 फंक्शन बिल्कुल बेकार हैं अगर लास्ट वाला फंक्शन सही से नहीं होता है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कंट्रोलिंग में हमेशा ध्यान रखना कि इसमें क्या करा जाता है। ये जो लैंग्वेज लिखी है दिस वन, की एक्चुअल परफॉर्मेंस को कन्फर्म करा जाता है कि ये प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं है, ठीक है। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस और ये प्लान परफॉर्मेंस, ठीक है। आपकी एक्चुअल में कितनी है? देखिए, आपने प्लानिंग की थी इतने बड़े ट्री होने की, आप ये एग्जांपल दे रहे हैं ट्री का, लेकिन आपकी एक्चुअल रह गई छोटी सी, कम रह गई। इसका मतलब जो भी कमियां रह गई उसे डेविएशंस बोलेंगे, फिर उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो कंट्रोलिंग एक वो प्रोसेस होती है जिसमें हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्लान परफॉर्मेंस के से कन्फर्म करते हैं, ठीक है। अब ये एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या होती है, प्लान परफॉर्मेंस क्या होती है? प्लान परफॉर्मेंस का मतलब जो आपने प्लानिंग कर रखी थी, शुरू में प्लानिंग करी। मान लीजिए आपने एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई साइकिल फैक्ट्री है और आपका टारगेट था कि आप 1 मंथ में या 1 ईयर में, मैं मंथ का एग्जांपल ले रहा हूँ, 1 मंथ में आप 200 साइकिल्स या बाइसिकल्स बनाएंगे, ठीक है। और आप डेली काम कर रहे हैं और एंड में आके आप ये देख रहे हैं क्या आप 200 बना पाए, या परफॉर्मेंस जो भी 8 घंटे रोज़ करने का काम है, 8 आवर्स डेली स्टैंडर्ड रखा आपने, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं क्या ये 200 बन पाई या नहीं बन पाई। और जब महीने के एंड में आए, हमने क्या देखा? एंड, ठीक है, एंड ऑफ मंथ हमने देखा कि ये बनी सिर्फ 190, 200 नहीं बन पाई। इसका मतलब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो थी वो लेस रही। ये वाली एक्चुअल परफॉर्मेंस है दिस वन। और हमारी प्लान परफॉर्मेंस कितनी थी? 200 थी। तो इसका मतलब हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। ये काम को कंपैरिजन करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग या उसके कन्फर्म्स करती है या नहीं करती है, उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या दोनों में क्या कमी रह गई है, वो देखते हैं। और इसके बीच का जो डिफरेंस आता है, मान लीजिए 10 यूनिट शॉर्ट आई हैं, इनको बोला जाता है डेविएशंस। फिर इनको दूर करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो उसको समझने की कोशिश करना, और अगर 200 से ज़्यादा आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, कम आ गई तो उसको दूर करने की कोशिश की जाती है। पढ़ते हैं आगे भी। और कंट्रोलिंग डिस्कवर्स डेविएशंस, जो मैं अभी आपको बता रहा था 10 यूनिट का डिफरेंस आया, फ्रॉम द रिजल्ट एक्सपेक्टेड। तो कंट्रोलिंग से ही पता लगता है हमें कि हमारी क्या कमियां रही, जो रिजल्ट एक्सपेक्टेड हम सोच रहे थे। इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज द रीजन्स, इससे कारणों का भी पता लगता है
फॉर डेविएशंस, कि डेविएशन के क्या कारण है, डेविएशन का मतलब कमियां, ठीक है, एंड सजेस्ट सुटेबल एक्शन टू अवॉइड देयर रिकरेंस इन फ्यूचर। और इससे हम अपनी कमियों का पता लगा सकते हैं कि हमारी कमियां कहाँ रही या क्या रही, ठीक है, उसके कारण क्या रहे, क्यों हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। अभी मैं पीछे एग्जांपल दे रहा था कि जो 10 यूनिट शॉर्ट आई हैं, जो 10 बाइसिकल्स या साइकिल्स हम बनाना चाह रहे थे और जो नहीं बन पाई, तो क्या कारण रहा, क्या कमियां रही जो हम उसको बना नहीं पाए, ठीक है। तो और क्या सूटेबल एक्शन हमें लेना चाहिए ताकि फ्यूचर में ये रिकरेंस ना हो, ये ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, ठीक है। अब इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से भी पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। कंट्रोलिंग इन्वॉल्व्स कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। ये हम बता रहे थे कि एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन करके देखा जाता है। और ये मैंने पीछे आपको अच्छे से बता दिया था। इफ़ देयर इज एनी डिफरेंस और डेविएशन, अगर कोई कमी रह जाती है या कोई डेविएशन या डिफरेंस एक ही बात है, देयर फाइंडिंग द रीज़न ऑफ सच डिफरेंस एंड टेकिंग करेक्टिव मेजर्स और एक्शन। फिर हम कोशिश करते हैं कि क्या कारण रहा। मान लो हम बात करें कि 10 यूनिट्स अगर छूट रह गई, 200 बननी थी, 190 बन पाई, 200 नहीं बन पाई, तो 10 यूनिट्स क्या कारण रहा, मैनुअल कारण रहे, हमारे वर्कर्स अच्छे नहीं थे, हमारी मशीनें अच्छी नहीं थी, वर्कर्स ने पूरा टाइम नहीं दिया, वर्कर्स ने दिल लगा के काम नहीं किया, तो क्या कारण रहे, रॉ मटेरियल महंगा हो गया, हम ध्यान नहीं दे पाए, तो क्या कारण रहे। उससे हम जो भी करेक्टिव मेजर्स लेते हैं, एक्शन लेते हैं टू स्टॉप दीज रीजन, ताकि उन कमियों को दूर किया जा सके या डेविएशंस को दूर किया जा सके, एंड दे डोंट रिकर इन फ्यूचर एंड दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्ट्स आर फुलफिल्ड एफिशिएंटली, ताकि भविष्य में ऐसी गलतियां ना हो और उसको हम रिकवर करके जो भी हमारे ऑब्जेक्ट हैं हम उसको एफिशिएंटली प्राप्त कर सकें। तो इसको कहते हैं कंट्रोलिंग, ठीक है। सबसे पहले हमने प्लानिंग करी थी, क्या करा था हमने सबसे पहले, प्लानिंग, और सबसे एंड में हम क्या करते हैं, कंट्रोलिंग, ठीक है। जब तक आप प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग के बाद बहुत सारे काम जो बताए थे, पोस्ट डिग्री सब चीज़ आ जाती है, लेकिन फर्स्ट है कि प्लानिंग के बाद एंड में कंट्रोलिंग करके जरूर देखी जाती है क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए या नहीं पहुँच पाए। तो यही इसकी डेफिनेशन है, यही इसका है मैंने कि एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से, ठीक है, या एक्चुअल परफॉर्मेंस का प्लान परफॉर्मेंस से कंपैरिजन करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को जो स्टैंडर्ड हमने सेट किए थे उससे कंपेयर करके देखते हैं कि क्या हम वो प्राप्त कर पाए ऑब्जेक्टिव जो हमने टारगेट बनाया था। अगर हम नहीं कर पाए तो हम फिर उससे जो भी कमियां आती हैं उसको डेविएशन बोला जाता है कि क्या कमियां रहीं, क्यों हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, और उसको दूर करने की कोशिश की जाती है, उन कारणों को जाना जाता है, उन डेविएशन को दूर करने की काम कहते हैं। इस पूरी कंट्रोलिंग प्रोसेस में ही यही काम होता है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इंपॉर्टेंस कह दीजिए, मेरिट्स कह दीजिए, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं देखिए, पढ़ते हैं हम, ये हैं सब पढ़ेंगे हम। accomplishing the organization goals, judging accuracy of standard, efficient use of resources, improving employee motivation, ensures order and discipline coordination। तो ये सारी बातें इसके फ़ायदे हैं, सबके बारे में डिटेल में बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा देखिए। नंबर 1, accomplishing organization goal, इसका फ़ायदा है कंट्रोलिंग का, इससे हम जो भी हमने ऑर्गेनाइजेशन के गोल सेट कर रखे हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। इट मेजर्स एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, तो मैं आपको बता रहा था, ये प्लान्ड परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं इसको। स्टैंडर्ड का मतलब पहले जो हमने टारगेट सेट करे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 200 बाइसिकल्स का टारगेट रखा हमने, 200 बाइसिकल्स का जो भी बाइसिकल्स का टारगेट रखा, जो भी हमने टारगेट रखा था वो हमारे स्टैंडर्ड थे। उसके बाद हम देख रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस की, उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड मेकिंग करेक्टिव एक्शन ऑन डेविएशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स गोल स्मूथली। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उसको कंपेयर करके देखते हैं हो पा रही है नहीं हो पा रही है। उसके बाद करेक्टिव एक्शन लिया जाता है डेविएशन पे जो भी कमियां आती हैं, और उसके बाद हम ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल अच्छे से अचीव कर सकें। तो इसका पहला फ़ायदा ये होता है कि अगर आप कंट्रोलिंग अच्छे से करते हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अकॉम्प्लिश कर पाएंगे टाइमली। नंबर 2 कह रहा है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें हम ये भी देखते हैं जो मैंने स्टैंडर्ड्स निर्धारित किए हैं, इसको हिंदी में बोला जाता है प्रमाप। प्रमाप का मतलब जो भी काम आप सेट कर रहे हैं, जो भी टारगेट आप सेट कर रहे हैं, क्या वो एक्यूरेट से, क्योंकि टारगेट भी ऐसे सेट
एज्यूम करने चाहिए जो आप प्राप्त कर सकें। अगर मान लीजिए हमारे जो प्लांट की कैपेसिटी 200 बाइसिकल्स की थी और हमने टारगेट रख दिया 400 बाइसिकल्स का, तो हम कभी नहीं बना पाएंगे क्योंकि वो हमारी लिमिट से बहुत ज़्यादा हो गए, हमारी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये हम इसमें ये भी देखते हैं कि जो एक्यूरेसी स्टैंडर्ड की वो ठीक है या नहीं है। कंट्रोलिंग हैव्स टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ द स्टैंडर्ड इन चेंजिंग एनवायरनमेंट विच हेल्प्स टू रिवाइज द स्टैंडर्ड इफ़ नीडिड। ठीक है, तो कंट्रोलिंग से हम चेक भी कर पाते हैं कि हमारी जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, अगर चेंजिंग एनवायरनमेंट हो जाता है, मान लो हमने जब टारगेट सेट किया था तब कुछ और हालात थे और जैसे अब कोविड-19 चल रहा है, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने टारगेट सेट करे हों कोविड-19 से पहले, तो वो नहीं कर पाएगा। तो कोविड-19 से क्या हो गया, चेंजिंग एनवायरनमेंट हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग नए टारगेट सेट कर पाएंगे और ये काम कंट्रोलिंग करता है अच्छे से अगर आप ढंग से करते हैं। तो इस हिसाब से हम उसमें अपने स्टैंडर्ड रिवाइज कर सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इससे हम कंट्रोलिंग से हम वेस्टेज हमारी कम हो जाती है और अपने हम रिसोर्सेज का जो भी ऑर्गेनाइजेशन के हैं ढंग से यूज़ कर सकते हैं। नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं इम्प्रूविंग एम्प्लॉई मोटिवेशन। इससे हमारे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। कंट्रोलिंग एंश्योर्स एम्प्लॉयज़ अवेयरनेस रिगार्डिंग दैट व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड्स फिक्स्ड ऑन हिम। तो कंट्रोलिंग से जो भी एम्प्लॉयज़ है वो अवेयर रहते हैं, उन्हें ये पता रहता है कि उन्हें क्या काम दिया गया है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन की जा रही है और क्या कितने स्टैंडर्ड जो है फिक्स किए गए हैं उनके ऊपर जो उन्हें पूरे करने हैं, सो दैट ही विल बी मोटिवेटेड टू गिव बेटर परफॉर्मेंस। तो वो बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर पाते हैं। तो इसका एक फ़ायदा है, इससे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं मोटिवेट रहते हैं। नंबर 5 पे कह रहा है एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देयर इज़ ए क्लोज वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। कंट्रोलिंग में हर एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोलिंग रहता है, एक चेक रहता है। ठीक है, एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए ये बॉस है, ये देख रहा है अच्छे से किन पे दे रहा है, अपने एम्प्लॉयज़ पे देख रहा है कि वो ढंग से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये वो चेक कर रहा है। ठीक है, तो इससे एक चेक रहता है, तो देयर इज़ ए क्लोज वॉच रहती है ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज़। तो इससे क्या रहता है, आप ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है कंट्रोलिंग से। फिर है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय, सहयोग, मिलजुल कर काम करना। टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पर्सन्स एंड डिपार्टमेंट्स एंड इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कंट्रोल इज नेसेसरी। तो कह रहा है कोऑर्डिनेशन से कंट्रोलिंग से कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, तो एक सिस्टम होना चाहिए कंट्रोल का, बहुत ज़रूरी है। इफेक्टिव सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। और सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, इसको वो इससे जोड़ रहा है। तो ये क्या है, कोऑर्डिनेशन, और ये कंट्रोलिंग से ही पॉसिबल है। अब हम पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। देखिए, किसी भी कंपनी, किसी भी बॉस, किसी भी मैनेजमेंट, किसी भी इंसान के लाइफ में डिसीजन मेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि एक बार जो डिसीजन ले लिया फिर हम रिवर्ट बैक नहीं मार सकते। कुछ डिसीजन होते हैं जहाँ मार सकते हैं, कुछ होते हैं हम आगे ही बढ़ना होता है हमें फिर, तो ये बहुत मैटर करता है। तो द प्रोसेस ऑफ कंट्रोल इज कंप्लीट व्हेन करेक्टिव एक्शंस आर टेकन। कंट्रोल की प्रोसेस तभी पूरी होती है जब आप सही डिसीजन लेते हैं, करेक्टिव डिसीजन लेते हैं, अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। देखिए, ये एग्जांपल दे रहा है कि अपने माइंड के अकॉर्डिंग डिसीजन ले रहा है, माइंड की बत्ती जलाकर। ठीक है, इट विल लीड टू मेक बेटर डिसीजन फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंट्रोलिंग का। तो इसी के साथ ये यूनिट ख़त्म होती है। अभी कंट्रोलिंग की स्टार्टिंग है। मैंने टोटल इस पर 4 यूनिट बनाई हैं। ये पहली यूनिट थी। आप बाकी चारों यूनिट अच्छे से देखें, और ख़ास तौर पे यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4। एक तो है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशन क्या है, और एक कंट्रोलिंग प्रोसेस। मैं इन 2 पे आपको कहूँगा फोकस करने के लिए। इन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर आता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस जब हम पढ़ेंगे तो 10 प्रोसेस टोटल हैं इस किताब में। 2 प्रोसेस आनी है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, सिलेक्शन। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा हैं। वैसे हैं तो सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप उन सबको अच्छे से पढ़िए। और मैंने अकाउंट्स पे भी एडमिशन चैप्टर चल रहा है, उसकी भी वीडियोस देखिए आप, और दोनों अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स लाइए आप बोर्ड में अपने। और आपके छोटे भाई बहनों के लिए मैंने 11th क्लास में अकाउंट और बिजनेस की वीडियोस भी बना रखी हैं, उनको भी मोटिवेट कीजिए, वो भी देखेंगे। इस सभी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत